हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस के आवर पास्ट के लेसन नंबर 1 व्हेन वेयर एंड हाउ के फर्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है व्हेन वेयर एंड हाउ, कब, कहाँ और कैसे। मीनिंग एंड नेचर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अर्थ व प्रकृति। इन सिंपल टर्म्स, हिस्ट्री इज ए स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। साधारण शब्दों में इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन है। दैट इज, इट इज द स्टोरी ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द पास्ट। यानी कि इतिहास उन लोगों की कहानी है जो अतीत काल में रहते थे। In fact, history is a record of people, places and events of the past arranged in a chronological order. वास्तव में इतिहास अतीत के लोगों, स्थानों व घटनाओं का रिकॉर्ड है जिन्हें क्रमवार व्यवस्थित किया गया है। It tells us the story of our ancestors, their lifestyles, occupations, customs, languages and cultures, religious beliefs, social and political systems, as well as their problems, aspirations and achievements. यह हमें हमारे पूर्वजों की कहानी, उनकी जीवन शैली, व्यवसायों, रीति रिवाजों, भाषाओं और संस्कृतियों, धार्मिक विश्वासों, सामाजिक और राजनीतिक तंत्रों के साथ साथ उनकी समस्याओं, आकांक्षाओं और उपलब्धियों के बारे में बताता है। ऑफ कोर्स, हिस्ट्री इज अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। वास्तव में इतिहास उन बदलावों के बारे में है जो समय के साथ घटित हुए। It is about how things were in the past and how things have changed with time. यह इस बारे में है कि अतीत में चीज़ें कैसी थी और समय के साथ उनमें कैसे बदलाव आए। Importance of history. The study of history is very important for us. इतिहास का अध्ययन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोस्ट ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंस अदर देन हिस्ट्री टेल अस अबाउट द वर्ल्ड इन द प्रेजेंट। इतिहास के अतिरिक्त सामाजिक विज्ञान की अधिकतर शाखाएं हमें विश्व की वर्तमान स्थिति के बारे में बताती हैं। बट हिस्ट्री helps us to understand how this present evolved. परंतु इतिहास हमारी यह समझने में मदद करता है कि यह वर्तमान कैसे उदित हुआ। It tells us about the past of the present. यह हमें वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है। With the help of history, we are able to know about the art, architecture, literature, customs, religions, etc. इतिहास की मदद से हम कला, वास्तुकला, साहित्य, रीति रिवाजों, धर्मों इत्यादि के बारे में जानने के योग्य होते हैं। सो इट इज़ हेल्पफुल इन गेनिंग नॉलेज ऑफ द कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इस प्रकार यह मानव संस्कृति और सभ्यता के लगातार विकास के बारे में जानकारी हासिल करने में सहायक है। It helps us to learn
from our past experiences and mold our future in a better way. यह अतीत के अनुभवों से सीख लेने में और भविष्य को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है. The study of history helps us to understand the basic nature of our society. इतिहास का अध्ययन हमें हमारे समाज की मूलभूत प्रकृति को समझने में मदद करता है. With the help of various examples, it cautions people from social and political evils like casteism, racialism, illiteracy, selfishness, etc., and promotes the spirit of tolerance, coexistence, nationalism, and universal brotherhood. विविध उदाहरणों के द्वारा यह लोगों को सामाजिक और राजनीतिक कुरीतियों जैसे जातिवाद, नस्लवाद, निरक्षरता, स्वार्थीपन इत्यादि के प्रति सचेत करता है और सहनशीलता, सह अस्तित्व, राष्ट्रीयवाद और वैश्विक भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है. टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री. इतिहास में समय सीमा. वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास आल्सो दैट द टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री इज समवट डिफरेंट in different parts of the world. हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि इतिहास की समय सीमा संसार के विभिन्न भागों में कुछ भिन्न होती है. In Europe, the medieval history is said to have begun in the 6th century and ends in the 15th century AD, while in India this period starts with the 8th century and ends with the 18th century AD. यूरोप में मध्यकाल 6ठी सदी से शुरू होता है तथा 15वीं सदी में समाप्त हो जाता है, जबकि भारत में यह काल 8वीं सदी से शुरू होता है और 18वीं सदी में समाप्त होता है. That is, India witnessed remarkable changes in the political, economic, social and cultural life of its people from the later part of the 18th century. अर्थात भारत ने 18वीं सदी के अंतिम चरण में अपने लोगों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखे. The modern period extends roughly from the middle of the 18th century to the contemporary times. आधुनिक काल मोटे तौर पर 18वीं सदी के मध्य से समकालीन समय तक चलता है. That is, this period covers about 250 years of the history of India. अर्थात इस काल के अंतर्गत भारतीय इतिहास के 250 वर्ष आते हैं. तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे. बाकी लेसन पार्ट 2 में करेंगे.
थैंक यू।